जी हां, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने पर पत्रकार को ऐसी सजा, एक्सपोज हो गई सरकार और राहुल गांधी ने कौन सी दी है चेतावनी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 12 वर्षों से इस देश में सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछने के लिए जो चारों तरफ से घेराबंदी की गई है वो तो आपके सामने है। मगर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वाले पत्रकार को अब सजाएं भी दी जाएंगी। किस तौर पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा, किस अंदाज में उसके जो दूसरे रिसोर्सेज हैं आज के वक्त में सोशल और डिजिटल मीडिया के ज़माने में, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट, उसे सस्पेंड करा दिया जाएगा। और ऐसे देश में, देश से लेकर विदेश में जब आवाज़ उठेगी तो फिर तिलमिलाएगी सरकार। मगर सरकार और सत्ता पक्ष को इसी में खुशी मिलती है और उनके चरण चुंबक मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसे ही मुहिम चलाते हैं। अब पत्रकारों का कहना है कि पीएम मोदी से सवाल करने के कुछ घंटे के बाद उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा कि उनके दोनों अकाउंट बंद कर दिए गए। अब दोस्तों, आप देखिए ना कि भारत में पहले से कुचल दी गई प्रेस की आवाज़ को और दबाने के लिए नॉर्वे में उधर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वाली उस युवती का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए मोदी नामा पढ़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने जो गंदगी फैलाई, उस पर उनकी बेटी भी शायद शर्मा रही होंगी। मोदी सरकार में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए जगदीश उपासनी ने जिस तरीके से अपनी बेटी की उम्र की महिला पत्रकार के निजी पलों की तस्वीरें, निजी जिंदगी को अपने एक्स पर शेयर करते हुए अपने गटर मीडिया होने का सबूत दिया। मगर इस देश में अभी भी पत्रकारिता पूरी तरीके से मरी नहीं है। कुछ ऐसे हैं साहसी पत्रकार जो ऐसे गिद्धों और नफरती चिरकुटों को आईना दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसे ही देश के सीनियर पत्रकार ने जगदीश उपासने को एक्सपोज करते हुए उसके पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, जगदीश उपासने नाम का यह आदमी इंडिया टुडे जैसी मैगजीन का संपादक रहा है और बीजेपी राज में संघ का ये कृपा पात्र एक यूनिवर्सिटी का कुलपति भी बना। घोर संघी और परम दर्श का नफरती बेटी की उम्र की लड़की के लिए कितना घटिया ट्वीट कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी की चाटुकारिता में इतना तो मत गिरो उपासने जी, आपने अपनी उपासना के दम पर बहुत कुछ पा लिया है, अब तो शर्म करो। अब दोस्तों, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सत्ता पक्ष हों, उनसे सवाल या उनको असहज करने वाली स्थिति में बीजेपी या संघ जितना विचलित नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि चौथा पिलर कहा जाने वाला मीडिया, टीवी मीडिया 99.99% विचलित हो जाता है और उनका एजेंडा चलाने लगता है। जबकि दोस्तों, पत्रकारिता का धर्म सत्ता से प्रेम नहीं है, प्रश्न है। वो राज्यसभा की वंदना नहीं, जनसभा की बेचैनी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति, कुलपति, न्यायाधीश, किसी भी शक्ति केंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ी शिष्ट प्रार्थना नहीं है। समाज की ओर से उठी प्रतापी उंगली है जो पूछती है, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, कब हुआ ये, किसके लिए हुआ और किस कीमत पर हुआ। और यहां एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस दिन पत्रकार का क्यों असभ्यता कहलाने लग जाए, उसी दिन लोकतंत्र का क्यों भी देशद्रोही कहलाने लग जाता है। अब देखिए ना, नॉर्वे में क्या हुआ था, क्यों विचलित हो गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और इसके बाद कैसे भारत का चाटुकार पत्रकारिता जगत उस महिला पत्रकार के निजी जीवन, उसके सोशल मीडिया के ब्लू टिक फॉलोअर्स के कम होने का मजाक बनाकर मोदी की फेस सेविंग करने लगा। आप देखिए ना दोस्तों, नॉर्वे में महिला पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार उस्तुरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री से यही तो पूछा था कि आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ प्रश्न क्यों नहीं लेते। एक सवाल तो था। अब दोस्तों, ये प्रश्न ना तो साजिश थे, ना राजकीय अपमान, ये पत्रकारिता का सबसे सामान्य, सबसे वैध, सबसे बुनियादी कर्म था। मगर भारत को संकट में छोड़कर विदेश में ठंडी हवाओं में खूबसूरत फिजाओं के नज़ारे का दृश्य, उसका लुत्फ उठाने वाले मोदी जैसे ही नॉर्वे में असहज हुए, भारत में यहाँ केचुए की तरह मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया कुलबुलाने लगा और उस महिला पत्रकार का कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगा। उसके निजी जीवन और उसके ड्रेस पर आ गया।
दोस्तों, पत्रकार का प्रश्न हमेशा ड्राइंग रूम की चाय जैसा जायकेदार थोड़ी होगा। वो कभी कभार दरवाजे पर अचानक पड़ी दस्तक और कभी कभी सबसे अधिक दुखती रग पर जोर से दबा देना भी होता है। लोकतंत्र इसी पीड़ा से ही किरीड़ा पार करता है और यही पत्रकारिता का असली धर्म और जनता के हित में होने के लिए है। दोस्तों, नॉर्वे में उसी महिला पत्रकार की तरफ से पूछे गए सवाल पर मोदी या सरकार की तरफ से गए डेलीगेशन के पास जवाब था। वो कह सकते थे कि औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, दूतावास अलग से इसकी ब्रीफिंग कर सकता है, बुला सकता है। अधिकारी चाहते तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का बचाव कर सकते थे, पर प्रश्न पूछने वाले पत्रकार को हिट जॉब, विदेशी एजेंट, स्टंटबाज, चरित्रहीन घोषित करना पत्रकारिता नहीं, सत्ता भक्ति से उपजा पतित और असुरक्षित क्रोध है। जबकि दोस्तों, डिजिटल और वैश्विक युग में पत्रकारिता किसी एक राष्ट्रवादी चश्मे से बंद नहीं हो सकता। पत्रकारिता की पहली निष्ठा सत्य से और पहली वफादारी नागरिकों, देश के संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता को अपने सवालों से सजग रखने से है। पत्रकारिता की आत्मा सत्यापन और सत्ता के चंगुल से आज़ादी में है। मीडिया की नैतिकता सदा से ही सत्य, अहिंसा और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर टिकी रही है। आपने देखा कि कैसे भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया और चाटुकार बुद्धिजीवियों ने बहस का केंद्र प्रश्न से हटाकर पत्रकार की निजी छवि, उसके अंतर्वस्त्र, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, उसके ब्लू टिक, उसकी पुरानी गतिविधियां या उसके निजी तस्वीरों और मोड़ की तरफ मोड़ दिया। यह पत्रकारिता नहीं, चरित्र हनन की भीड़ वाली मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात, नैतिक प्रश्न वाला है। किसी महिला पत्रकार की बिकनी या निजी तस्वीर का पूछे गए प्रश्न से क्या संबंध है? वो रिपोर्टिंग के दौरान क्या पूछता है? ये पत्रकारिता का विषय है। लेकिन वो छुट्टी के दिन झील किनारे क्या पहनती है? ये पत्रकारिता का विषय नहीं। मगर इस देश में पत्रकारों के भेष में कुलबुलाने वाले कॉकरोच जैसे केचुए कुछ इसी किस्म की ऐसी स्थिति को उत्पन्न करके लोगों के सामने ला करके मोदीनामा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों, ये परिवर्तन अचानक नहीं आया। 12 वर्षों में पत्रकारिता के बड़े हिस्से में एक नई मानसिकता चली आई। सत्ता से प्रश्न पूछना विरोध है, विपक्ष से प्रश्न पूछना राष्ट्रवाद है। पत्रकारिता केवल प्रिय नेता की रक्षा और विपक्ष की निंदा बन जाए तो सूचना नहीं, प्रोपेगेंडा है। और शायद यही कारण है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2026 के उस लिस्ट में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 197वें स्थान पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज़्यादा बदतर हालत है भारत की। दोस्तों, प्रश्न से डरने वाला समाज भीतर से आश्वस्त नहीं होता। जो व्यवस्था सचमुच मजबूत होती है, प्रश्नों की बौछार को झेलती है, जो नेता आत्मविश्वासी है, कठिन प्रश्नों से भागता नहीं, उन्हें अपने अनुभवों के पैने नश्तर से उड़ा देता है। जो पत्रकार सचमुच नैतिक होता है, वो अपने प्रिय नेता की रक्षा भी तथ्यों से करता है, ना कि प्रश्न पूछने वाली स्त्री की देह को सार्वजनिक बहस में घसीटकर। अब दोस्तों, सवाल पूछना पत्रकारिता का अपराध नहीं, सवाल से घबराना पत्रकारिता का अपराध है। और शायद यही वजह है कि इन चरण चुंबकों के वो आका जिनके प्रति उनकी निष्ठा है, उन्होंने खुद 12 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें दोस्तों सवाल पूछा एक महिला पत्रकार ने, मगर भारत में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए पत्रकार के भेष में एक गोदी गिद्ध जैसा आदमी अपनी बेटी की उम्र के उसके निजी पल, उसकी प्राइवेट तस्वीरों, छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई झील के किनारों की तस्वीरों को डाल करके वो दरअसल ये दर्शाना चाहता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो बताना चाहता है कि साहब ये महिला पत्रकार तो ऐसी है। सवाल ये है, क्या मिस्टर उपासने आप अपने घर में बहू बेटियों की तस्वीरें ऐसे ही पोस्ट करके ऐसे ही सवाल पूछते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको और आपके आकाओं को।